चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज आपकी राशियों के बारे में और आपका दिन कैसा रहेगा। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तिथि दोपहर 3:45 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र सुबह 9:15 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का राहु काल यानी दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जबकि सूर्य मकर राशि में ही रहेगा। 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। आज अपने खर्चों को लेकर समझदारी से काम लें और निवेश या खरीदारी से बचें। अचानक किसी घरेलू समस्या के कारण आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। जरूरतमंद परिवार के सदस्यों, विशेषकर बुजुर्गों और भाई बहनों का समर्थन करें। नए और रोचक संपर्कों से जुड़ने के लिए अपने सामाजिक सर्कल से बाहर लोगों से मिलें, जिससे नए नेटवर्किंग अवसर बन सकते हैं। किसी बदलाव और उलट-पुलट के कारण महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आत्मनिरीक्षण के बाद अब आपके सामने अच्छा समय और शुभ अवसर प्राप्त करने का समय है। आपके आसपास कई लोग हैं जो आपको समर्थन देते हैं और आपके बारे में सकारात्मक सोचते हैं। इस समय आप अपने आप को अधिक रचनात्मक महसूस कर रहे हैं और कला, कविता, अभिनय जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आप अपने रचनात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखने के लिए आप लोगों से मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। योग, ध्यान और एकांत को आप प्राथमिकता देंगे। याद रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं और वे सकारात्मक जीवन के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक भावनाओं और प्रतिद्वंदी मुद्दों से दूर रहें और आशावादी बने रहें। रचनात्मकता के लिए साहस की आवश्यकता होती है और इस समय आपकी रचनात्मक प्रतिभा मुख्य रूप से सक्रिय है। ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता के साथ आप उन योजनाओं पर विचार कर सकते हैं जिन्हें मानसिक दृष्टिकोण और भावनात्मक समझ की आवश्यकता होती है। व्यापारिक मामलों में चीजों को गुप्त रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समय आपको ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आप कुछ लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन अवांछित बातचीत से खुद को दूर रखना चाहेंगे। आज का समय आपके लिए जादू की तरह काम करेगा, जिसमें आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। किसी भी आवेग में बहकर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि यह आपके बच्चों के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग अब तक बिना वजह पैसे खर्च कर रहे थे, उन्हें आज अपने खर्चों पर काबू रखना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। किसी दूर के रिश्तेदार से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशियों का कारण बनेगी। आपका साथी आज थोड़ा खींचा हुआ महसूस कर सकता है, जिससे आपके दिमाग पर दबाव बढ़ सकता है। किसी पाठ्यक्रम में शामिल होकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करें। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे और अगर आप थोड़ा समय इन अच्छे कामों में लगाएं तो यह सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जीवन साथी से अत्यधिक उम्मीदें रखना आपके वैवाहिक जीवन में उदासी ला सकता है, इसलिए आज के दिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कारोबार से जुड़ा कोई निर्णय आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। आप अपने भाई बहनों से काम में आ रही बाधाओं के बारे में सलाह ले सकते हैं। कुछ झगड़ालू लोगों से बचकर रहना जरूरी है। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं तो इलाज में लापरवाही न बरतें। आप लंबे समय बाद मित्रों के साथ पार्टी का आयोजन करने की योजना बना सकती हैं। किसी भी बात को सोच समझ कर बोले, क्योंकि अन्यथा लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में सावधान रहने के लिए सकारात्मक और संतुलित सोच को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और इसके लिए मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता भी हो सकती है। आज आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य और संयम बनाए रखें।
किसी भी कार्य में ध्यान और समझदारी से काम लें। लव लाइफ और रोमांस को लेकर पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण आज प्राथमिकता नहीं हो सकती, लेकिन यह आशा बनाए रखें कि समय आने पर आप इसे भी संतुलित कर पाएंगे। आशा है कि आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में दूसरों की मदद करने के लिए बुलाया जा सकता है। आपको कानूनी मुद्दों या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने की आवश्यकता हो सकती है। यह समय अपनी गतिविधियों को स्वीकारने और आगे बढ़ने का है। अपने विश्वासों की जांच करें और बुजुर्गों से वह अंतर्दृष्टि प्राप्त करें जो उन्होंने सालों से अपने अनुभव और ज्ञान से हासिल की है। अच्छे से अभ्यास करें, अपनी देखभाल करें, पर्याप्त नींद लें और उन प्रलोभनों से बचें जो आपके प्रेमपूर्ण संबंधों में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय आपकी रचनात्मकता उभर कर सामने आ रही है और आप इसका उपयोग नए विचारों में करेंगे। अपनी कला का पूरा लाभ उठाएं। किसी भी काम को करने के लिए दिमाग का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने पुराने अनुभवों पर विचार कर सकें। नवीनीकरण के लिए परिवर्तन अनिवार्य है, जिससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आपको कुछ असफलताओं के बावजूद चिंतित नहीं होना चाहिए। सावधान रहें और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं और अपने दिमाग को नकारात्मक चीजों से भटकने न दें। आपको जानने वाले लोग आपको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन मानसिक उत्पादकता के लिए खुद को समझना आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी और पति पत्नी के बीच आपके रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी। घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। करियर की बात करें तो इस राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से तेजी और प्रगति का संकेत देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम और धंधे में तेजी की स्थिति देखी जाएगी। शानदार ऑफरों के जरिए बिक्री बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। किसी सरकारी अधिकारी के माध्यम से कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के व्यक्ति या अन्य स्रोतों के माध्यम से आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बढ़ोतरी के लिए किसी नई नौकरी की ओर भी प्रयास किए जा सकते हैं। आज आप खुद को अपने काम में व्यस्त पाएंगे और हो सकता है कि आपको पुनर्वसन केंद्रों या चिकित्सकों के पास भी जाना पड़े। आपके या आपके प्रियजन के स्वास्थ्य संबंधित संकट दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं। यह कोई आसान चरण नहीं है, लेकिन इस स्थिति में अपने लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। ध्यान या धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहकर आप शांति और आराम प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन अनिवार्य है और इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जिस अलगाव को लेकर आप अभी तनाव महसूस कर रहे हैं, वह अस्थायी है और समय के साथ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन स्वभाव में जल्दबाजी की स्थिति बन सकती है और साथ ही भागदौड़ भी बनी रहेगी। ध्यान रखें, ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि इंश्योरेंस से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का यह सही समय है। यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स का सही उपयोग आज आपको आर्थिक लाभ दे सकता है। जो लोग लोन लेने या चुकाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का समय शुभ फलदायक हो सकता है। मॉर्गेज से संबंधित किसी कार्य को आज पूरा करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आपकी राशि के हिसाब से आज का दिन रियल एस्टेट में निवेश के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। वित्तीय निर्णय लेते समय नए आर्थिक अवसरों पर विचार करना फायदेमंद रहेगा। यदि आप ऑनलाइन आय के बारे में सोच रहे हैं, तो आज इसकी शुरुआत करना आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिव्यू से जुड़े कार्यों में आज प्रगति के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। ग्रहों की स्थिति बताती है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना फिलहाल एक सही कदम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस (SaaS) से जुड़े लोगों के लिए आज नए अवसरों का दिन हो सकता है। स्टॉक मार्केट में किया गया समझदारी भरा निवेश भविष्य में अच्छा रिटर्न ला सकता है। यदि आप वेब होस्टिंग से संबंधित किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद शुभ है।
आपकी राशि दर्शाती है कि आज लक्सरी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ाने का सपना साकार हो सकता है। शिक्षा और करियर से जुड़े लोग ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेकर आज अपने भविष्य को संवार सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आज का दिन उन्नति और सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है। साथ ही आपकी राशि यह भी बताती है कि फिटनेस और हेल्थ प्रोडक्ट्स में किया गया निवेश आपको लंबे समय तक लाभ पहुंचा सकता है। यात्रा की योजना बना रहे लोग आज ट्रैवल प्लानिंग और बुकिंग जैसे कार्य पूरे कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु व बृहस्पति देव की विधिपूर्वक पूजा करें। उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। भोजन में पीले रंग के व्यंजनों का उपयोग करें, जैसे खिचड़ी, बेसन के लड्डू या केले, क्योंकि यह बृहस्पति देव को प्रसन्न करता है। जरूरतमंदों को पीले कपड़े, चने की दाल, गुड़ या केले का दान करें, जिससे आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होगा। केले के पेड़ की पूजा कर उसमें जल चढ़ाएं और उसके पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और आपका दिन मंगलमय हो।